भारत है, भारत में भारतीय लोगों को रहने का अधिकार है, विदेशी लोगों को यहाँ पर रहने का अधिकार नहीं है। बांग्लादेशी मुस्लिम है, उनको घुसपैठ का नारा दे के आप वहाँ पर से कहा जाए कि भगाने का कोशिश कर रहे हैं, तो ये दोगला व्यवहार ही है, एक तरफ से दोहरा जो उनका व्यवहार है भाजपा का, ये नहीं चलेगा। चंपई सोरेन जी कहीं ना कहीं अभी जो स्टेप लेने वाले हैं वो उनका कहा जाए कि राजनीतिक पतन है। जब तक मतलब कि लोग प्रताड़ित होते रहेंगे, भाजपा कांग्रेस जेएमएम को वोट जाता रहेगा, तो यही कारण है कि वो मुद्दे को केवल मुद्दा ही बना के रखना चाहते हैं। कानूनी नीति, नियोजन नीति नहीं होने की वजह से पलायन हो रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग झारखंड में हो रहे हैं, तो इन सबको रोकने के लिए सबसे इजी उपाय यही है कि व्यापार रोजगार के नए रास्ते खोले जाए। अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए आप देखेंगे भाजपा कांग्रेस का भी वही हाल था, अभी जेएमएम की सरकार है, इनका भी वही हाल है। तो अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाना बंद करके जो जितने भी खनिज है इसका इस्तेमाल यहाँ के स्थानीय, यहाँ के आदिवासियों के लिए करना चाहिए। भारत आदिवासी पार्टी 10 सितंबर को झारखंड के वैसे विभिन्न मुद्दों को लेकर के राजभवन का घेराव करने वाली है। झारखंड के मुद्दे को आप काफ़ी प्रमुखता से उठा रहे हैं, और एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि मेरा गृह जिला है आपका रांची है, और जो बात आपने पूछी काफ़ी अच्छा सवाल है। चंपई सोरेन जी कहीं ना कहीं अभी जो स्टेप लेने वाले हैं वो उनका कहा जाए कि राजनीतिक पतन है, ठीक है, क्योंकि पूरे देश भर में भाजपा को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं आदिवासी मुद्दों के लिए। आप देखेंगे कि प्रदेश भर की स्थिति, झारखंड की स्थिति आप देखेंगे, यहाँ पे जितना प्रताड़ित और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग कहा जाए कि जितना प्रताड़ित भाजपा सरकार के माध्यम से हुए हैं, उतना शायद ही किसी पार्टी ने उनका शोषण किया है। और जेएमएम सरकार जो है आदिवासियों की हितैषी होने का जो दावा करती है, और जिस तरह से आप देखेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर न्यूज़ अखबारों के माध्यम से हमको मालूम चला, जिस तरह से चंपई सोरेन जी के साथ में अभी जो घटना घटी है वो ठीक तो नहीं हुआ, ये हमको भी महसूस होता है। जिस तरह के वरीय नेता थे झामुमो के, उनको जो सम्मान देना चाहिए था, जो जिस तरह का काम अभी झामुमो के माध्यम से किया गया है, जेएमएम की सरकार के माध्यम से किया गया है चंपई सोरेन जी के साथ में, बिल्कुल गलत बात है। और इस कारण से हमको ये समझ में आता है कि अगर चंपई सोरेन जी को जाना ही था तो वो किसी नए विकल्प के साथ में जाते, भारत आदिवासी पार्टी में भी आ सकते थे, उनका बिल्कुल मोस्ट वेलकम था। और अगर भारत आदिवासी पार्टी में उनको नहीं आना था तो दूसरी किसी पार्टी का हाथ थाम लेते या फिर नए विकल्प के तौर पर नई पार्टी बना लेते, ये उनके लिए सही रहता। लेकिन वर्तमान के समय में जो उन्होंने जो रास्ता अपनाया है, कहीं ना कहीं उनका राजनीतिक पतन निश्चित है। भाजपा में घुसपैठ और भाजपा बांग्लादेशी घुसपैठ की बात कर रही है, आवाज़ बुलंद कर रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अगर बांग्लादेशियों की बात करें, बिल्कुल हम समर्थन करते हैं कि यहाँ पे जो विदेशी लोग हैं, भारत है, भारत में भारतीय लोगों को रहने का अधिकार है, विदेशी लोगों को यहाँ पर रहने का अधिकार नहीं है। लेकिन भाजपा सरकार ही एक कानून लेके आती है एनआरसी को रोकने के लिए, CAA, जो कि बांग्लादेशियों को बसाने के लिए वो लेके आती है। जो बांग्लादेशी यहाँ पे उनके वोटर्स बन चुके हैं, तो पक्षपात के तौर पे देखिएगा, आपकी बांग्लादेशी केवल हिंदू नहीं है, केवल मुसलमान नहीं है, अन्य धर्म के लोग भी बांग्लादेशी हो सकते हैं। तो एक तरह से CAA के माध्यम से आप उसमें जो आप ढंग से पढ़ेंगे तो जो हिंदू के अंग है, हिंदू मुस्लिम ईसाई हिंदू और बौद्ध और जैन, इन सारे लोगों को CAA के माध्यम से यहाँ का स्थानीय, यहाँ के नागरिक बनाने की कोशिश है, भाजपा सरकार के माध्यम से किया गया है। वही जो बांग्लादेशी मुस्लिम है, उनको घुसपैठ का नारा दे के आप वहाँ पर से कहा जाए कि भगाने का कोशिश कर रहे हैं, तो ये दोगला व्यवहार ही है, एक तरफ से दोहरा जो उनका व्यवहार है भाजपा का, ये नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं अभी जो चुनाव है झारखंड में, इस कारण से ये मुद्दे उनके माध्यम से उठाए जा रहे हैं। जी बबीता जी, झारखंड में स्थानीय नीति जो है, लगातार इस आवाज़ को आप सड़कों पर सुन रहे होंगे, आप भी इसकी लड़ाई लड़ते हुए सड़क पर दिखाई दी। 24 वर्ष का सफ़र बस कुछ ही महीनों में झारखंड जो है वो पूरा कर लेगा। इस 24 वर्ष के सफ़र में झारखंड में जो बच्चा जन्म लिया होगा वो भी जवान हो गया होगा। तो अगर इस नौजवान झारखंड को अब तक ना तो नाम मिला है और ना ही एक पहचान मिल पाई है, ना ही उनको हक अधिकार मिल पाया है, क्या कारण मानती हैं? और भारत आदिवासी पार्टी, जिस पार्टी से आप बिलोंग करती हैं, उस भारत आदिवासी पार्टी के पास इसको लेकर के क्या एजेंडा है? ठीक है, जैसा कि आप तो देख रहे होंगे, भारत आदिवासी पार्टी में जो भी विधायक सांसद चुन के गए हैं, या फिर कहा जाए कि जो अभी तक में भारत आदिवासी पार्टी का बैकग्राउंड रहा है, जो भी कानून संविधान को जान रहे हैं, संवैधानिक अधिकारों को जान रहे हैं, संवैधानिक अधिकारों के लिए कैडर ट्रेनिंग भी होते हैं। इस कारण से ये जो वर्तमान का मुद्दा है स्थानीय नीति, नियोजन नीति को, इसको हम भली भांति समझ रहे हैं। और वर्तमान में अभी जेएमएम की सरकार ने इस मुद्दे को उठाया था और हाईकोर्ट भी गए थे बाकायदा। लेकिन मुझे लगता है कि जो अधिवक्ता के माध्यम से उन्होंने इस मुद्दे को लेके गए हाईकोर्ट में, बहुत सारी कमियां इसमें थी।
संवैधानिक कमियां थी, उन सारे मुद्दों को वो जानबूझ के मुझे लगता है इग्नोर किया गया है। बोलते ना, जो घंटी बजती रहे और लोग हमको देखते रहे, जब तक मतलब कि लोग प्रताड़ित होते रहेंगे, भाजपा कांग्रेस जेएमएम को वोट जाता रहेगा। तो यही कारण है कि वो मुद्दे को केवल मुद्दा ही बना के रखना चाहते हैं, जबकि स्थानीय नीति, नियोजन नीति नहीं होने की वजह से पलायन हो रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग झारखंड में हो रहे हैं। तो इन सबको रोकने के लिए सबसे इजी उपाय यही है कि व्यापार रोजगार के नए रास्ते खोले जाए। अगर आपके पास में, आपको लगता है कि केंद्र के साथ में तनातनी हो रही है, अगर जेएमएम की सरकार का जो तनातनी हो रही है केंद्र सरकार के साथ में, ये तो हर सरकार में होना ही है। अगर पक्ष मतलब कि आपका पक्ष विपक्ष की बात है या फिर केंद्र में अलग सरकार है, राज्य में अलग सरकार है, तो ये तनातनी होनी ही है। लेकिन आपके पास में भी संवैधानिक अधिकार है, इसका उपयोग आपको करना चाहिए था। और अगर व्यापार रोजगार की बात करें तो यहाँ पे झारखंड जो है, अंग्रेज के समय में यहाँ पे काफ़ी रिसर्च किया गया है, सबसे ज़्यादा खनिज आपको झारखंड में ही देखने को मिलेगा। तो इन सारे जो झारखंड के खनिज है, इनको यहाँ के स्थानीय, यहाँ के आदिवासियों को निकालने का सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, उनका निर्णय है। तो उसी आधार पे यहाँ के स्थानीय लोगों को व्यापार रोजगार के लिए कंपनी का मालिक बना देना चाहिए, शेयर होल्डर बना देना चाहिए। जबकि वो क्या है, अडानी अंबानी को फायदा पहुँचाने के लिए, आप देखेंगे भाजपा कांग्रेस का भी वही हाल था, अभी जेएमएम की सरकार है, इनका भी वही हाल है। तो अडानी अंबानी को फायदा पहुँचाना बंद करके जो जितने भी खनिज है, इसका इस्तेमाल यहाँ के स्थानीय, यहाँ के आदिवासियों को लिए करना चाहिए। और व्यापार, जो कंपनी यहाँ पे बैठ रही है, चाहे वो आदिवासियों की हो या फिर किसी और के साथ में, यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ एमओयू करके, जिनकी ज़मीन है उनके साथ एमओयू करके अगर ये जो खनिज उनको दिया जाता है, तो वहाँ पे जो रोजगार होने चाहिए वो यहाँ के स्थानीय, यहाँ के आदिवासियों की होनी चाहिए। उससे क्या होता है कि जो पलायन हो रहा है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के नाम से महिलाएं यहाँ पे रेजा कुली खटने के लिए या फिर नौकरानी बना के दूसरे जगहों पे जा रही है, उनका शोषण हो रहा है, शारीरिक शोषण हो रहा है, ये सारे रुकेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल कानून संविधान की जानकार है। और आने वाले समय में जो भी विधायक यहाँ से निकल के आएंगे, मुझे जहाँ तक पता है कि जितने भी आंदोलनकारी है झारखंड के लिए, उन्होंने काम किया है, उन सभी को प्रमुखता दी जाती है। जो भी पदाधिकारी आप देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं सामाजिक कार्यकर्ता है और झारखंड के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ किया है, कानून के जानकार है। तो वरीयता इस बात को ही दी जाएगी। और बिल्कुल आने वाले दिन में अगर झारखंड में भारत आदिवासी पार्टी के विधायक निकल के आते हैं, तो बिल्कुल इस बात को प्रमुखता से हम लोग लेंगे, संज्ञान में लेंगे। चंपाई सोरेन से रिलेटेड एक और सवाल और आखिरी सवाल होगा। चंपाई सोरेन संथाल कोल्हान के इलाके में टाइगर के तौर पर जाने जाते हैं। क्या लग रहा है कि भाजपा में जाने के बाद जो साख, जो कद, जो काठी उनका झारखंड में था, वो वहाँ पर कंटिन्यू रह पाएगा? आप जो इतिहास भाजपा का दिखता है, भाजपा में आप देखते होंगे कि आदिवासियों को बुलाया जाता है सम्मान देने के नाम से। लेकिन मुझे जो मतलब कि समझ में आता है, एक राजनीतिक दूरदृष्टि के नाम से अभी तक मैं जो देखती आ रही हूँ, जो भी प्रमुख नेता समाज में उभरता हुआ दिखाई देता है, आदिवासी समाज में उभरता हुआ दिखाई देता है, उसका राजनीतिक पतन करने के लिए भाजपा उसको अपने पास में बुलाती है। आप शुरू से लेकर अभी तक में देख लीजिए, गीता कोड़ा देख लीजिए, सीता सोरेन देख लीजिए, तो या फिर अन्य जो भी मतलब कि मुख्य जो नेता है आदिवासी समुदाय के, इनका राजनीतिक शोषण करने के लिए, इनका राजनीतिक पतन करने के लिए, ताकि मुख्य प्रधानमंत्री के पद तक कोई ना पहुंच पाए, उनको भाजपा में लिया जाता है सम्मान के नाम पे। लेकिन वर्तमान के समय में मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कह देना चाहती हूँ झारखंड वासियों को कि चंपाई सोरेन ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया है, उनका राजनीतिक पतन निश्चित है। तो बबीता कच्छप को सुन रहे थे आप लोग। तो लगातार ऐसे शख्सियतों से हम आपको मिलाते रहेंगे, बातचीत करके आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। जोहार।